सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व में सभी भक्तजन पूर्ण श्रद्धा भाव से मां शक्ति की पूजा आराधना करते हैं, व्रत करते हैं और नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि में कन्या पूजन, हवन और कलश का विसर्जन करके अपने व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि के ये 9 दिन अत्यंत ही पावन और विशेष होते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जो भक्त अष्टमी का पूजन करते हैं वे अष्टमी का पूजन, व्रत, कन्या पूजन कब करें, पूजन का सुमुहूर्त क्या रहेगा और जिनके यहाँ नवमी पूजन होता है उन्हें कन्या पूजन, हवन कब करना है। इसके अलावा जानेंगे पूरे नवरात्रि व्रत धारण करने वाले भक्त अपने व्रत का पारण और कलश का विसर्जन कब करें। यह सभी जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना न भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि कब है। चैत्र मास की अष्टमी तिथि शुरू है 4 अप्रैल रात 8:12 पर और समाप्त है 5 अप्रैल रात्रि में 7:26 पर। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी यानी कि दुर्गा अष्टमी 5 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जाएगी। तो यदि आपके यहाँ अष्टमी पूजन होता है तो 5 अप्रैल शनिवार को ही अष्टमी पूजन, हवन और कन्या पूजन करें। वैसे तो पूरा दिन ही अष्टमी पर कन्या पूजन होता है, परंतु विशेष रूप से कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:58 से 6:07 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 11:59 से 12:49 तक। अभिजीत मुहूर्त को श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है, तो अपनी समय सुविधा को देखकर आप शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन कर सकते हैं या फिर पूरे दिन में किसी भी समय कन्या पूजन कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें राहु काल के समय में आपको पूजा पाठ, हवन, कन्या पूजन नहीं करना है। यह राहु काल का समय रहेगा अष्टमी तिथि में सुबह 9 बजे से 10:30 तक। इस समय को छोड़कर आप किसी भी समय पूजन, हवन, कन्या पूजन कर सकते हैं। अब बात करें कि चैत्र मास की नवमी तिथि कब रहेगी, तो इस बार नवमी तिथि का प्रारंभ है 5 अप्रैल रात्रि में 7:26 पर और समाप्त है 6 अप्रैल की रात्रि में 7:23 पर। तो उदया तिथि के अनुसार चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को मनाई जाएगी। इसी दिन राम नवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। तो जो भक्त नवमी पूजन करते हैं वे 6 अप्रैल दिन रविवार को कन्या पूजन और हवन कर लें। नवमी तिथि पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:57 से सुबह 6:05 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 11:50 से 12:50 तक। तो इन शुभ मुहूर्त में आप कन्या पूजन, हवन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी किसी भी समय आप कन्या पूजन, हवन कर सकते हैं, कोई संशय की बात नहीं है। बस आपको राहु काल के समय का ध्यान करना है। राहु काल में आपको इन कार्यों को करने से बचना है। नवमी तिथि पर राहु काल का समय रहेगा 6 अप्रैल रविवार शाम 4:30 से 6 बजे तक। अब बात करें उन भक्तों की जो नवरात्रि का पहला और अंतिम व्रत करते हैं। तो पहला तो आपने प्रतिपदा तिथि का व्रत 30 मार्च रविवार को कर लिया। तो यदि आप अष्टमी पूजन करते हैं तब आपको सप्तमी तिथि में व्रत धारण करना होगा और सप्तमी तिथि का व्रत 4 अप्रैल दिन शुक्रवार को किया जाएगा। और जो भक्त नवमी पूजन करते हैं वे अष्टमी व्रत धारण करते हैं, तो आप अष्टमी व्रत 5 अप्रैल दिन शनिवार को धारण करें। बात करें कि कन्या पूजन पहले करें या हवन, तो कन्या पूजन, हवन आपको उसी दिन करना होता है जिस तिथि में आपके यहाँ पूजन होता है, अष्टमी या नवमी तिथि। इन तिथियों में जिस दिन आपके यहाँ पूजन किया जाता है उस दिन पहले आप शुद्ध सात्विक भोजन जिसमें खीर, हलवा, पूड़ी, चना इत्यादि बना लें। फिर माता का विधि पूर्वक पूजन करें और हवन करें। इसके पश्चात कन्या पूजन करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि व्रत का पारण और कलश का विसर्जन कब करना चाहिए, तो यदि आपके यहाँ अष्टमी पूजन होता है और आपने प्रतिपदा तिथि और सप्तमी तिथि अर्थात पहला और अंतिम व्रत किया है तो आप कन्या पूजन, हवन, व्रत का पारण अष्टमी में कर सकते हैं। पर यदि आपने कलश स्थापित किया है, अखंड ज्योत जलाई है, तो कलश का विसर्जन आप 10वीं तिथि में करें और अखंड ज्योत को 9वीं तिथि तक जलने दें। और यदि आप पूरे नवरात्रि व्रत का संकल्प करते हैं तो आपको कलश का विसर्जन और अपने व्रत का पारण 10वीं तिथि में करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का अर्थ ही होता है 9 रातें।
तो जब 9 रातें बीत जाती हैं तभी हमारे नवरात्रि व्रत का संकल्प पूर्ण होता है और नवरात्रि की 9वीं तिथि माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होती है और माँ सिद्धिदात्री के पूजन करने के बाद ही हमारा व्रत पूजन संपूर्ण माना जाता है। तो चाहे आप अष्टमी पूजन करते हैं या 9वीं पूजन करते हैं, यदि नवरात्रि व्रत का संकल्प लेते हैं तो आपको अपने व्रत का पारण और कलश का विसर्जन 10वीं तिथि में सूर्योदय के समय ही करना चाहिए। परंतु बहुत से ऐसे भक्त भी हैं जो नवरात्रि व्रत का पारण अर्थात जिन्होंने 9 दिन व्रत का संकल्प किया है, वे 9वीं तिथि में शाम के समय सूर्यास्त से पहले अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। परंतु शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब नवरात्रि व्रत का पारण कलश विसर्जन 10वीं तिथि में किया जाता है। और इस बार देखा जाए तो 10वीं तिथि में व्रत का पारण कलश विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को सुबह 7:10 से 7:30 तक। इस समय आप व्रत का पारण कर सकते हैं और कलश का विसर्जन भी कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। तो राहु काल में आप अपने व्रत का पारण न करें, चाहे तो 9 बजे के बाद आप नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं और कलश का विसर्जन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।